हेलो 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 हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में अपन जानेंगे कि मॉक देना चाहिए नहीं देना चाहिए। अगर आप भी वो स्टूडेंट हो जिसको ये डाउट रहता है कि सर मॉक दूं नहीं दूं, सर मॉक देना है तो कौन सा मॉक दूं, ठीक है। उसके बाद में सर मॉक देने से कोई फायदा भी होता है। सर एक काम करता हूँ, अभी तो मेरी प्रिपरेशन है नहीं, दूसरे जब मेरा रिविजन होगा तब मैं मॉक दे दूंगा, ठीक है। या मॉक अभी तो मेरा तो एग्जाम में मैंने तो 2 चैप्टर छोड़ रखे हैं तो मैं मॉक नहीं देता हूँ, ठीक है। और ऐसे करते करते आपकी फाइनल एग्जाम आ जाएगी और आप मॉक दोगे नहीं, ठीक है। तो अगर आप मेरे से पूछोगे कि मॉक देना चाहिए नहीं देना चाहिए, मैं बोलूंगा हाँ आपको मॉक देना चाहिए। ऐसा भी नहीं है जो बच्चा मॉक नहीं देगा वो गारंटी फेल होगा, ऐसा भी कुछ नहीं। मॉक नहीं देने वाला भी पास हो सकता है, वो मॉक दे के जाएगा वो बच्चा भी फेल हो सकता है, ठीक है। आपको मॉक से सीखना क्या है वो चीजें समझिए। आप ये जरूरी नहीं मॉक में आपके 60 नंबर आए तो एग्जाम में आपके 60 नंबर ही आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ चीजें कि पहले आपका अगर है कि सर कौन सा मॉक दूं, आईसीआई वाला दूं या पेड दूं। अगर मेरे को सिंपली पूछोगे तो आप आईसीआई वाला मॉक दे दो। आईसीआई का पेपर डाउनलोड करो, 3 घंटे अपने कोई भी स्लॉट निकालो। ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है कि 2 से लेके 5 ही दो, बच्चे इसी चीज में उलझे हुए रहते हैं कि 2 से लेके 5 वाले स्लॉट में मैं मॉक देता हूँ। अगर उस टाइम में दे पा रहे हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दे पा रहे हो तो सुबह वाले टाइम में दे दो, रात वाले टाइम में दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 घंटे 15 मिनट सिंपल बैठो और मॉक दो। ये टाइमिंग का कोई भी बहाना मत बनाना कि सर दोपहर में मॉक दूं, क्या सर दोपहर में मन नहीं कर रहा इसलिए मॉक नहीं दिया, अगर सुबह मॉक देना होता मैं दे देता, अरे सुबह दो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। टाइमिंग का कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा। तुम 2 से 5 के बीच में मॉक दोगे तो तुम्हारा बहुत अच्छा कुछ होगा, और सुबह मॉक दोगे तो तुमने कुछ बहुत ज्यादा खराब कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी टाइमिंग लो, 3 घंटे 15 मिनट बैठो, सिंपल मॉक दो, बहाने मत बनाओ, पहली चीज। दूसरी चीज, मॉक इज नॉट द रिफ्लेक्शन ऑफ योर एक्चुअल मार्कशीट। कि मॉक में आपके एक मॉक में आए 65, सेकंड मॉक में 60, एक में आए 70, ठीक है। तो आप सोच रहे हो कि मेरे एग्जाम में भी ना 60 to 70 के बीच में ही लाई करेंगे, नहीं। एग्जाम के मार्क्स वेरी हो पाएंगे, आपके वेरी होंगे, ऑब्वियसली वेरी होंगे कि 30 भी आ सकते हैं, 40 भी आ सकते हैं, 50 भी आ सकते हैं, इवन 90 भी आ सकते हैं। मॉक कभी भी रिफ्लेक्शन नहीं होता। आप ये मानना बंद कर दो कि मॉक जो नंबर मेरे मॉक में तो इतने नंबर आए। इतने लोगों से मैंने बात कर ली, बच्चे क्या बोलते हैं कि सर मेरे मॉक में तो 60 नंबर आए थे पर एग्जाम में 40 नंबर आए। ये कोई लॉजिक नहीं है कि मॉक वाले नंबर थोड़ी आएंगे रिपीट होके तुम्हारे, उसके एवरेज नंबर थोड़ी आएंगे। उसको एनालाइज करो तुम मॉक को, वो मैं बताता हूँ तुम क्या करोगे। अगर मान लो आपके मॉक में आ रहे 60 नंबर, ठीक है, तो बच्चों को बस इतना ही मतलब होता है कि मेरे 60 नंबर आए, और वो अपना दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना चालू कर देते हैं या दूसरा रिविजन चालू कर देते हैं, ठीक है। पर उन्हें क्या करना चाहिए एक्चुअली में, उनको एनालाइज करना चाहिए कि मेरे 40 नंबर है ना वो क्यों डिडक्ट हुए। उनको पता है चलो कि मैंने 10 नंबर का एक चैप्टर में छोड़ के गया था, या मेरे को वो इतना अच्छा से नहीं आता था, उसका एक क्वेश्चन आया वो मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया, ठीक है। मेरे 10 नंबर इधर डिडक्ट हुए, बाकी 30 नंबर डिडक्ट हुए, तो वो मेरे डिडक्ट क्यों हुए? कि मेरे को कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं थी, कि मेरे को लगता था एफआई मेरे को बहुत अच्छा आता है, या मेरे को डेरिवेटिव बहुत अच्छा आता है, बट जब मैं मॉक में लिखने गया ना तो मेरे से वो क्वेश्चन ही नहीं बना। क्यों नहीं बना तुमसे वो क्वेश्चन? ट्राई करो, उसको देखो कि वो नया कॉन्सेप्ट था उसके अंदर कुछ, या सेम क्वेश्चन था, उसका प्रेजेंटेशन वगैरह चेंज था, या आपसे लिखा ही नहीं गया, ठीक है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है एफआरएएफ में अपन कैलकुलेटर पे करते हैं प्रैक्टिस, और एग्जाम में अपन से लिखा ही नहीं जाता। तो आप वो देखो कि कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हुआ, मेरे को रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी प्रैक्टिस नहीं थी, ठीक है, मैं स्टार्ट ही नहीं कर पाया कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। क्वेश्चन कंक्लूजन पार्ट छोड़ के आ गया मैं, ठीक है। एमसीक्यू पार्ट मेरे को डिफिकल्ट जा रहा है, मैं सिली सिली मिस्टेक करके आया हूँ मॉक में, मैं राउंड ऑफ करना रह जाता है मेरा, या गलत राउंड ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। प्रेजेंटेशन आईसीआई वाले प्रेजेंटेशन से मेरा मैच ही नहीं कर रहा है, ठीक है। आईसीआई के सजेस्टेड से देखो तो पता लगेगा आईसीआई की प्रेजेंटेशन क्या है, ठीक है। क्योंकि आप मोस्ट ऑफ द बच्चे मॉड्यूल को तो हाथ लगाते नहीं होंगे, अभी मॉड्यूल को हाथ नहीं लगाते, तो मॉक में देखो आईसीआई के प्रेजेंटेशन में क्या है और आपके प्रेजेंटेशन में क्या डिफरेंस है। आपको आईसीआई का प्रेजेंटेशन यूज लेना पड़ेगा, मैं नहीं बोल रहा 100% आप कॉपी पेस्ट करो, बट एटलीस्ट 60% 70% तो आईसीआई का जैसा लिखोगे तुम थोड़ा, ठीक है। आप पेपर कंप्लीट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे वो आप देखो। अगर नहीं कर पा रहा हूं तो कहाँ मैं स्टक हो रहा हूँ, क्या मेरी राइटिंग स्पीड धीरे ही है, मैं 80 नंबर का ही अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ, क्या मैं एक्स्ट्रा चीजें लिख रहा हूँ तो 80 नंबर का अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ, तो मैं ऐसा क्या एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ उनको मैं डिडक्ट कर सकता हूँ 80 नंबर में, ताकि मेरा और थोड़ा पेपर अटेम्प्ट हो जाए। वो सब चीजें एनालाइज करो, इसके लिए मॉक होता है, ना कि ये 60 नंबर के लिए कि मेरे 60 नंबर आए और मैं खुश होकर बैठ गया। आपको 1 घंटे अपने मॉक में डालना पड़ेगा, 1 घंटे डालो, बैठो 1 घंटे,
और उसको एनालाइज करो कि मैं क्या क्या गलती कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मेन प्रॉब्लम क्या है, बच्चों से मॉक में बैठा ही नहीं जाता। बच्चों के दिमाग में इतने क्वेश्चन चलते रहते हैं मॉक में कि अभी तो मेरा ना प्रिपेयर नहीं हुआ, जब मेरा अच्छे से प्रिपेयर होगा ना तब मैं बैठूंगा, ये चैप्टर करके ना उसके बाद में मॉक में बैठूंगा, ठीक है, या नेक्स्ट रिवीजन करूंगा तब मॉक में बैठूंगा। आईसीए मार्क्स कम आ गए तो ठीक है, और आईसीआई का मॉक तो ना वो तो नहीं दूंगा मैं, वो तो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, इसलिए मैं दूसरा मॉक दूंगा, इधर उधर 10 मॉक को तुम देख रहे हो। अरे क्या भाई, मतलब कैसे बातें कर रहे हो तुम। ये सबसे बकवास बातें हैं जो भी मैं स्टूडेंट से सुनता हूँ कि आईसीआई का मॉक तो एकदम बकवास है। क्या तुम उस मॉक में 100 में से 100 लेके आ पा रहे हो क्या, मेरे को इतना बता दो। रिपीटेड क्वेश्चन है, सब कुछ है, तो क्या तुम उसमें 100 में से 100 लेके आ पा रहे हो क्या। जिस दिन तुम आईसीआई के सारे मॉक में 100 में से 100 लेके आ जाओ ना, उसके बाद तुम जाके दूसरे फैकल्टी का या और कोई भी मॉक दे देना, ठीक है। अगर ये आपका लॉजिक है, आईसीआई के रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, मैं तो मॉक से दूसरे नए क्वेश्चन ट्राई करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। नए क्वेश्चन ट्राई करोगे क्या हो जाएगा उससे, आप कॉन्सेप्ट अच्छे रखो ना अपने, नए क्वेश्चन अपने आप ही बन जाएंगे। बेसिक रूल है सीए में, अगर आपको ज्यादा स्कोर करना है, 500 क्वेश्चन है उनको 5 बार प्रैक्टिस करो, इंस्टेंट की 2000 क्वेश्चन को तुम 2 बार प्रैक्टिस कर रहे हो। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करने से कुछ नहीं होगा, मिनिमम क्वेश्चन सोल्व करो, मतलब लिमिट में एवरेज क्वेश्चन सोल्व करो और कॉन्सेप्ट के साथ सोल्व करो। ऐसा नहीं है कि मेरे को क्वेश्चन आते हैं सारे, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं आता, नील बट्टा सन्नाटा है। कॉन्सेप्ट अगर मेरे को पूछो तो कॉन्सेप्ट में मेरे को समझ ही नहीं आता, मैं क्वेश्चंस कर लूंगा, मेरे को कॉन्सेप्ट पूछोगे तो इसके अंदर का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा और क्वेश्चन में आईसीए चेंज कर देगा और तुम्हारे वो क्वेश्चन ही खराब हो जाएगा। तो ये सब गलतियां अवॉइड करो ताकि आप बहुत ज्यादा से ज्यादा नंबर सिक्योर कर पाओगे, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन के पीछे मत भागो। अगर आपको कोई चैप्टर हार्ड लग रहा है तो आईसीआई वाले स्टडीमेट ओपन करो और वो चैप्टर के सारे क्वेश्चन कर लो, सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लो, सारे कॉन्सेप्ट देख लो, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि रट्टा मत मारो, कॉन्सेप्ट सीखो, कोई भी सब्जेक्ट हो इधर। कुछ कुछ चीजें आप रट रहे हो वो ठीक है, कोई चीज कोई क्वेश्चन आपने रट लिया वो ठीक है, बट पूरा सब्जेक्ट रटना इज नॉट फेयर। 2 बोनस चीज आप और एड ऑन कर लीजिए अपने रिवीजन करते टाइम, तो आपका एक मॉक और एक्स्ट्रा लिखा जाएगा। कैसे कि आप अपना बुक लो, मैंने कोई भी चैप्टर कंप्लीट, मैंने मान लो इस टाइम तक आपने एफआर और एएफएम कंप्लीट कर लिया होगा, तो एएफएम की मॉड्यूल ली या कोई भी आपने जिस भी आप क्वेश्चन बैंक से कर रहे हो उसके क्वेश्चन बैंक को ऐसे करो और कोई भी रेंडम आए क्वेश्चन उसको सोल्व कर लो कि ये क्वेश्चन आया और इसको एकदम आईसीए के जैसे मैंने प्रेजेंटेशन में सोल्व कर लिया, ठीक है। ऐसे रेंडम क्वेश्चन सोल्व करना चालू करो। दिन में 10 मिनट 20 मिनट सुबह निकाला, मैंने 15 मिनट निकाला और एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन सोल्व करता हूँ मैं से एफआर के, ठीक है। एफआर का क्वेश्चन मैंने एफआई के क्वेश्चन सोल्व कर लिया, ऐसे कोई भी रेंडम क्वेश्चन कोई भी आया वो मैं सोल्व कर लेता हूँ ऐसे, ठीक है। ऐसे ही रात को 15 मिनट मैंने कर लिया, तो इससे क्या हुआ, आपका लिखने का प्रैक्टिस हो गया और एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं लगा आपको। अगर कोई किसी बच्चे का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट है ना, तो वो क्या कर सकता है, जो भी उसका अटेम्प्ट आया था ना उसके क्वेश्चन वापस से सोल्व कर सकता है। जैसे मैंने डेरिवेटिव अभी चैप्टर पढ़ के खत्म हो गया और मेरे को अभी जब मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया मेरे को डेरिवेटिव तो बहुत अच्छे से आता है, तो अपने जो भी अटेम्प्ट तुम देख के आए हो वो अटेम्प्ट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करो और फिर देखो, आपके पास ऑलरेडी पढ़ा होगा या नहीं है तो डाउनलोड करके देखो कि मैं क्या गलती करके आया था, उस क्वेश्चन में मेरे नंबर नहीं क्यों नहीं बने थे, है ना। तो वो आप एनालाइज करो और वो आप वापिस से उसको सोल्व करो क्वेश्चन को, ठीक है। फिर आपका मैच हो जाता है सजेस्टेड, तो आपको पता लगेगा कि हाँ ये मिस्टेक कर रहा था इसलिए मेरे सोल्व नहीं हो रहा था, मैं ये मिस्टेक अवॉइड करूंगा तो मेरा सोल्व हो जाएगा। बस इतना सब कुछ आप करोगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर सिक्योर कर पाओगे आप। अगर आपको एएफएम में कोई भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मेरे को पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम के थ्रू। टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो आपको ये क्यूआर दे रखा है, इसको स्कैन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है उससे स्कैन कर लीजिए। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आपके एग्जाम के लिए मैं आपसे डबल मेहनत करूँगा, ठीक है। इस चैनल पे ऑलरेडी बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आपको अवेलेबल है और बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आपके एग्जाम के लिए आने वाले हैं, ठीक है। तो आपकी एएफएम मेरी जिम्मेदारी है, बाकी आप एफआर ऑडिट डीटी आईडीटी वो अपने जो भी फैकल्टी से पढ़ रहे हो उधर से पढ़ते रहो और बहुत अच्छे से मॉक वगैरह देते रहो, ठीक है। एक रिवीजन किया मॉक दो, एटलीस्ट 2 मॉक देके जाना एग्जाम के पहले, और अगर नहीं दिया गया लास्ट तक तो कोई टेंशन मत लेना कि ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि मॉक नहीं दिया तो तुम फेल हो जाओगे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।